करनाल लोकसभा में राजनीति की खिचड़ी अब पकने लगी है। अब खद्दे लगने लगे हैं। लगभग चेहरे सामने आ गए हैं। अब जब चेहरे सामने आ गए हैं तमाम राजनीतिक दलों के, तो फिर जनता मतलब सम्मानित मतदाता भी चर्चा करने लगे हैं कि उनकी वोट का असली हकदार कौन है और वो खद्दे कौन से दल को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, कौन से दल को चुनाव से बाहर कर रहे हैं। ये खद्दे भविष्य में बताएंगे, लेकिन अभी तक के खद्दों का जो लब्बो लबाब है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। दोस्तों, पहले ये वीडियो सुनिए। मराठा वीरेंद्र वर्मा क्या कह रहे हैं, फिर बात करेंगे करनाल लोकसभा में राजनीति की खिचड़ी की। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 2 कैंडिडेट खड़े, दोनों हैं बाहर के। किसी ने पता भाई कहाँ के हैं? खट्टर का ठड्डा ठिकाना तक नहीं पता, नवे का तो कहाँ पता होगा। इनका ठड्डे ठिकाने का कुछ नहीं पता। मेरे तो जंजाड़ी का आम है, सबको पता है। आप सारे मेरे को जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ। तो आपके बीच का लोकल हो गया और मैं दोनों बारी हो गई। लोकल को बनाना है और बाहरी को भगाना है। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने जिस तरह से लोकल और बाहरी का मुद्दा उठाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की सांसें पूरी तरह से फूल गई हैं। हालांकि ये झटका बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाव में 18 दिन बाकी हैं, मतदान में 18 दिन बाकी हैं। ऐसे में यदि लोकल और बाहरी का मुद्दा जनता के सिर चढ़ कर के बोलने लगा, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। बीजेपी के लिए 3 बड़ी मुश्किलें पहले से चल रही हैं। किसान बीजेपी का विरोध कर रहा है, बेरोजगार बीजेपी का विरोध कर रहा है, इलाके के गणमान्य सरपंच बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। 3 बड़े विरोधों को झेलते हुए लोकल और बाहरी का मुद्दा अब परवान चढ़ने लगा है। धीरे धीरे सुगबुगाहट इलाके में गर्मजोशी के साथ फैल रही है। यदि अगले 18 दिन में इस मुद्दे ने अपना विकराल रूप ले लिया, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए 5 से 6 फैक्टर जो लगातार उनके चुनाव को वीक कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फैक्टर लोकल और बाहरी का मुद्दा। दूसरा फैक्टर जेजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कादियान का चुनावी मैदान में आना। तीसरा फैक्टर बसपा से इंद्रजीत को चुनावी मैदान में उतारना। चौथा फैक्टर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बसपा के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह को समर्थन देना। पांचवा बड़ा फैक्टर जो कांग्रेसी असली जो कांग्रेस की टीम है, उनका अभी तक चुप्पी साधे रखना। बड़ा फैक्टर लोकसभा का ज्ञान ना होना। लेकिन ये 5 से 6 जो मुद्दे हैं, इनमें वो फिलहाल चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक के लब्बो लबाब की यदि मैं बात करूं, राजनीति के खिचड़ी में अभी तक जो खद्दे लग रहे हैं, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और एनसीपी और इनेलो के साझे प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा
कि आमने सामने की जो बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है वो आने वाले समय बताएगा कि ये जो राजनीति की खिचड़ी में खद्दे लग रहे हैं ये किस कदर मराठा वीरेंद्र वर्मा को फायदा पहुंचाते हैं या बीजेपी। ये आने वाले 18 दिन बताएंगे कि चुनाव आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अभी तक का जो लब्बो लबाब और राजनीति की खिचड़ी में जो खद्दे लग रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसीपी और इनेलो के संयुक्त कैंडिडेट मराठा वीरेंद्र वर्मा के साथ आमने सामने की फाइट होती दिखाई दे रही है। मराठा वीरेंद्र वर्मा को जो फैक्टर अभी तक लाभ दे रहे हैं वो ये कि वो इलाके के लोकल प्रत्याशी हैं और उनका अपना एक स्थायी वोट बैंक भी है। दूसरा बड़ा फैक्टर इनेलो का समर्थन। चौधरी अभय चौटाला ने जिस तरह से सरेआम ये ऐलान किया है कि उनका समर्थन मराठा वीरेंद्र वर्मा के साथ है, मतलब दो बड़े फैक्टर। राजनीति के मैदान में अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में ना तो दोस्त स्थायी होता है और ना दुश्मन। तो दोस्तों, राजनीति की अभी तक की ये खिचड़ी और उसमें लग रहे खद्दे आपको कैसे लगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा।